नमस्कार सभी श्रोताओं। ज्ञान बोध के अगले एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आखिर गुरु कौन है? गुरु क्या है? क्यों जरूरत है किसी हमें गुरु की? क्या ये काफी नहीं कि कई चीजें हम अपने आप से सीख लें, खुद सीख लें? जब आज साइंस के ज़माने में हम इतनी तरक्की कर चुके हैं, आदमी का दिमाग इतना चल गया है कि वह कुछ भी कुछ कोर्स लेके कहीं से भी कुछ सीख सकता है, पढ़ सकता है। परंतु एक गुरु की आवश्यकता क्या है, क्यों है? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गुरु और अध्यापक, इनमें फर्क होता है। गुरु आप कहने के लिए अपना टीचर कह सकते हैं, बट गुरु इज नॉट योर टीचर, जो कि जैसे हम आज के जमाने में जो टीचर की हमारी परिभाषा है। तो है क्या ये गुरु? तो अगर देखा जाए, हर विद्या, हर कला को सीखने के लिए एक टीचर या एक अध्यापक या एक गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो आप डिफरेंट इसको कैसे बोलेंगे कि गुरु आपका टीचर से अलग है? जो सत्य की शिक्षा देता है, जो सत्य में स्थित बनकर खड़ा रहता है, जो खुद सत्य पे चलकर दिखाता है, चाहे उसकी जान भी चली जाए, चाहे उसको कुछ भी आहुति सहनी पड़े, वो है आपका गुरु। जो अंदर का बुझा हुआ दीपक जला सकता है, जो बाहर का जो अंधकार है उसे नष्ट कर सकता है, जिसका एहसान आप उम्र भर उसको सीख के, उससे सुनकर फिर भी नहीं वापस दे सकते, वह है आपका गुरु। अब ये नहीं है कि गुरु एक फिजिकल फॉर्म में हो, या गुरु आप जैसे भगवत गीता है, आप उसको गुरु मान सकते हैं। उसके कहे हुए और या लिखे हुए श्लोकों को पढ़े, आप उनका मतलब समझे, अपनी जिंदगी में उसे अमल करें, उसे अपनाएं। आप बाइबल को अपना गुरु मान के चलिए। सिखों को अगर देखा जाए, उन्होंने तो अपने ग्रंथ को ही गुरु ग्रंथ दे दिया है। उन्हें कहते ही गुरु मान्यो ग्रंथ, तो अपने ग्रंथ को ही गुरु मान लिया है। ये नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में आपका गुरु नहीं हो सकता है, हो सकते हैं। को ऐसे भी देख सकते हैं कि हर वस्तु खरीदने के लिए कुछ ना कुछ धन की आवश्यकता जरूर होती है, किंतु जो चीज आपको सतगुरु से मिलती है, सतगुरु में हमारे जग्गी वासुदेव, जो उनकी काफी इज्जत करता हूं मैं उन एक नाम लेके सतगुरु की वैसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं ओवरऑल बता रहा हूं कि जो गुरु होते हैं, जो चीज हमें गुरुओं से मिलती है, जो सतगुरु से मिलती है, उसके लिए केवल श्रद्धा रूपी धन की आवश्यकता होती है। तो गुरु आपको पहचानेगा कि आपके अंदर श्रद्धा है कि नहीं। गुरु आपको ढूंढ लेगा, शिष्य गुरु को ढूंढे, यह भी हो सकता है। अगर सच्चा गुरु है, आपके लिए कोई निश्चित गुरु है, तो वो आपको खुद ही ढूंढ लेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम गुरु की तलाश में ना निकले या ना घूमें। तो पर हमको ये पता कैसे चले कि जो हमारा गुरु है उसमें कितना ज्ञान है? यह चीज आपको अपने गुरु, अगर आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, हम एज अ ह्यूमन अगर देखा जाए, हमारा ये जो शरीर है, जो हमें एक मनुष्य को मिला है, इसमें मैं औरत आदमी दोनों की बात कर रहा हूँ, बच्चों को, हमारी सबकी एक तकलीफ होती है, आवश्यकता होती है, जो हम जिंदगी को वैसे ही देखते हैं, या कि हमारी एक आदत बन गई है कि हम एक जिंदगी को एक दुख के तरीके से देखेंगे। और हम ऑफन ये रिलेट करते हैं कि हमारी समस्या इनके पास जाके कम हो गई, ये हमारे गुरु हैं। अगर हम इस चीज को ऐसे देखें कि एक मन की शांति मिली, ठीक है, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, आपने कुछ पाठ पूजा करी, डेफिनेटली ये आपकी मदद करता है। आपका गुरु आपको कोई अच्छी चीज कुछ कोई बता देता है, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको कुछ हासिल हो सकता है। परंतु
जो गुरु है, जो हृदय का जो गुरु है, जो इस जीवन काल का जो गुरु है, जो आपका निर्धारित गुरु है, वो आपको एक मन की शांति और हृदय में कोमलता और एक ऐसा एहसास देगा जो कि आपको ये दुनिया के सुख, ये जो मटेरियल चीज़ें हैं, ये आपको उतना सुख नहीं दे पाएंगे। मटेरियल चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इस लाइफ को बिताने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों का बहिष्कार करें, उन्हें छोड़ दीजिए। मैं ये कहता हूँ कि एक ऐसी वस्तु भी ढूंढें जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। अब देखिए ना, जो ज्योति की लौ है, जो दिया जलता है, उसकी जो लौ है, उसके ऊपर आप 100 बार चाहे गोली चला दो, चाहे आप तलवार चला दो, उसकी लौ कम नहीं होगी। वो ना, उसको आप फिर से जलाएंगे, उतनी की उतनी जल जाएगी। पर वही आपको समझने की ये जरूरत है कि जब ज्ञान के प्रकाश को फिर कौन नष्ट कर सकता है। जो अमर ज्योति हमारे हृदय में जल रही है, गुरु का संग करने से वह और प्रज्वलित हो सकती है, वो हमको अमर बना सकती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, और जो आपको इसका एहसास दिलाएगा वो है आपका सच्चा गुरु। तो इसलिए कहा भी जाता है कि दुनिया में हर प्रकार के विद्वान, पंडित, तत्ववेता, कलाकार आदि आपको ये ऐसे इंसान जरूर मिल सकते हैं, किंतु जो सच्चा गुरु है वह आपके ऊपर, कह लीजिए, वो कृपा होनी चाहिए कि आपको इस काल में, इस जीवन काल में आपको अपना गुरु मिल जाए, या आप गुरु के कुछ वचनों पर चल भी सकें। अगर आपको फिजिकल फॉर्म में कोई गुरु नहीं मिला है, अगर आप किसी ग्रंथ को फॉलो करते हैं, या किसी महान, जैसे हमारे परमात्मा रूपी जो भगवान हुए हैं, उनकी अगर कही बातों पर हम अमल करते हैं, तो ये एक वरदान है। ये भी परमात्मा की तरफ से आता है, जो कि हमारे पूर्व कर्मों पर डिपेंड करता है। तो क्यों ना हम इस जन्म में अपने ऐसे कर्म करें कि हमारे को गुरु की तलाश में भी अगले जन्म में और जल्दी मिल जाए, या इस जन्म में ही मिल जाए। तो ये समझना काफी जरूरी है। दो चीजें काफी कठिनाई से मिलती हैं, आध्यात्मिक तरीके से बोल रहा हूं, कि एक है सत्संग और एक है गुरु। सत्संग क्या होता है? ऐसी संगति जो हमारे को अपने अंदर जाने की ही प्रेरणा दे। ये नहीं कि हम बाहर की चीजों को देख के खुश हो रहे हैं। हाँ, जरूरी है, जब तक वो नहीं देखेंगे अंदर की सच्चाई जानने का मन भी नहीं करेगा। तो सत्संग का होना इतना जरूरी है क्योंकि सत्संग ही आपको ऐसी जगह पर लेके जाएगा जहां पर आपको आपके निर्धारित गुरु मिल सकते हैं, या कुछ आपको इनका आभास हो पाएगा। और एक बात विवेकानंदा से किसी ने पूछी, तो किसी ने उनसे पूछा कि ब्लाइंड फेथ नाम की कोई चीज है क्या? किसी पे ब्लाइंड फेथ किया जा सकता है? कैन वी हैव ब्लाइंड फेथ इन समवन? या ऐसे कह लीजिए, या अंधविश्वास या अंधेपन से किसी पे विश्वास किया जा सकता है? तो विवेकानंदा ने जवाब दिया कि हाँ, किया जा सकता है, परंतु शर्त यह है जिस पे आप विश्वास करते हैं, ब्लाइंड विश्वास करते हैं, वो खुद ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, वो खुद अंधा नहीं होना चाहिए। ऐसा है गुरु। आखिरी बात यही कहना चाहूंगा कि अर्जुन के रथ को भगवान श्री कृष्ण ने चलाया था, तभी महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने विजय प्राप्त की। काफी ऐसी कठिनाइयां, ऐसी चीजें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोली कि तुम करो, अपनों पे तीर चलाओ, दूसरे तरीके अपनाओ, परंतु अगर अर्जुन उनकी नहीं सुनता तो आज महाभारत की कहानी कुछ और होती, हिस्ट्री कुछ और होती, हमारा भारत का सोचने का तरीका कुछ और होता। ये सिर्फ एक गुरु और शिष्य के बीच का जो रिश्ता है, ये वे दोनों ही समझ सकते हैं। तो इसी बात के साथ
आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको इस जीवन में अपना गुरु मिल जाए, अपने उद्देश्य मिल जाए, मुझे अपना गुरु मिल जाए, जीवन की एक दिशा बन जाए। इसी बात के साथ सबको नमस्कार। अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।